नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब नरेशन के पार्ट 4 यानी असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने नरेशन के 3 पार्ट देख चुके हैं। उन सब में हमने नरेशन को किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, ये हमने किया। अब देखते हैं दोस्तों आगे कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे नरेशन चेंज करते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कोई स्टेटमेंट, फैक्ट, ओपिनियन बताया जाता है। जैसे ही सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा आई एम हैप्पी। इसमें क्या है? इसमें एक स्टेटमेंट है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कोई फैक्ट हो, कोई इंफॉर्मेशन हो या कोई ओपिनियन बनाया जाता है। जैसे राम सेड आई प्ले क्रिकेट, शी सेड आई हैव कंप्लीट माई वर्क। इसमें क्या है? इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इन सेंटेंस में कोई क्वेश्चन या कमांड नहीं है, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस है। अब देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का बेसिक रूल। पिछली क्लास में भी हमने इसके बेसिक रूल को अच्छे से समझा था। एक बार इसका यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच जिसमें सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और असर्टिव सेंटेंस होता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इसमें सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस दैट क्या लगा होता है? कंजक्शन लगा होगा, दैट और स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। डायरेक्ट में दिया गया है ही सेड आई एम बिजी। इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? ही सेड कनेक्टर आएगा, दैट ही वाज बिजी। ये उसका हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग होता है, ये इनडायरेक्ट बन जाएगा। आगे फार्मूला देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, असर्टिव सेंटेंस होता है, इसमें रिपोर्टिंग प्लस दैट लगा होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का रूल क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आगे का टेंस नहीं बदलता है। अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, जैसे देखिए से, सेज या विल से में है, तो उसके आगे का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे देखिए ही सेज आई एम बिजी, तो यहाँ पर सेज क्या है? सेज एक रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? ये प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट में है तो आगे का जो टेंस है आई एम स्पीच, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा। हो जाएगा ही सेज दैट ही इज बिजी। सिंपल आ जाएगा, ही सेज दैट ही इज बिजी। आगे देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो आगे के टेंस को बदलते हैं। जैसे सेड, आई सेड या टोल्ड लिखा हो तो टेंस जो होता है वो बैक शिफ्ट हो जाता है। जैसे देखिए ही सेड आई एम बिजी। अब सेड क्या है? ये पास्ट में हो गया। किसमें हो गया? पास्ट में। जब पास्ट में हो जाता है तो आगे का टेंस बदल जाता है, तो आई एम बिजी, ही वाज बिजी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि टेंस को चेंज करने की पूरी टेबल। इस टेबल को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पूरी टेबल याद कर लो, कैसे आपको टेंस के चेंज करना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल होगा तो उसको पास्ट में सिंपल कर देंगे। प्रेजेंट का पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नो चेंज। विल और शैल को वुड और शुड में चेंज कर देते हैं।
प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे? प्रोनाउन को चेंज करने के लिए ये रूल याद करना है। जैसे फर्स्ट पर्सन अगर है तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे आई, माई, वाई, माइन, वी, अस, ये सब अगर फर्स्ट पर्सन में है तो हम उसे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे हमने सन का फॉर्मूला बताया था कि 1 2 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन अगर है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन है जैसे यू और योर है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और थर्ड पर्सन है जैसे ही, सी, इट, दे, देम, ही, सी, दे, देम, तो कोई चेंज नहीं करते। जैसे राम सेड टू मी आई हेल्प यू, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार। तो राम टोल्ड मी दैट ही हेल्प्ड मी, यहाँ पर आपका ये इनडायरेक्ट बन जाएगा। अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में अगर अलग अलग शब्द आ जाएं तो आप उसे कैसे चेंज करोगे। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में अगर लिखा हो से लिखा हो या टेल लिखा हो तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? से प्लस समथिंग हो, जैसे ही सेड आई एम टायर्ड, ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो टेल है तो टेल प्लस पर्सन समथिंग, तो he said to me I am tired, he told me that he was tired, ये बन जाएगा। said to को क्या बनाएंगे? said to को told बना देते हैं। अगर said to है तो इसे told बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? told। अगर डायरेक्ट में said to है तो वह told में चेंज हो जाता है। जैसे शी सेड टू मी आई एम हैप्पी, तो यहाँ क्या है? सेड टू है। सेड टू को चेंज कर दोगे टोल्ड में, शी टोल्ड मी दैट शी वाज हैप्पी, ये आपका हो जाएगा। अगर किसी भी वाक्य में इनवर्सल ट्रूथ आ जाए या तब उसे चेंज नहीं करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में इनवर्सल ट्रूथ हो या कोई जर्नल ट्रूथ हो तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, टीचर जब सन राइजेज इन द ईस्ट है तो ये चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। रोज करोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। टाइम एंड प्लेस के वर्ड जो होते हैं जैसे नाउ का किसमें चेंज होगा? देन में। टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे में। स्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में। टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। टुनाइट चेंज हो जाएगा दैट नाइट। हियर को देयर में चेंज कर देंगे। दिस को दैट में। दीज को दोज में। एगो को बिफोर में। लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में। और नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे डायरेक्ट सेंटेंस है राम सेड आई एम इल, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? इनडायरेक्ट बन जाएगा राम सेड दैट ही वाज इल, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पास्ट है तो पास्ट को टेंस पीछे जाएगा, फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार लगेगा, ही वाज इल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शी सेड टू मी आई लाइक योर ड्रेस, यहाँ लिखा है शी सेड टू मी। अब सेड टू किसमें चेंज करोगे? टोल्ड में। ये हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट, आई सी में चेंज हो जाएगा शी लाइक्ड माई ड्रेस, पास्ट में हो जाएगा प्रेजेंट है तो। अगला एग्जांपल देखते हैं थर्ड नंबर। ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ही सेड, सेड का सेड रहेगा, इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन ही, तो ही है प्रेजेंट पास्ट हैड कंप्लीटेड, माई वर्क है तो हिज वर्क हो जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। मोहन सेड आई बॉट न्यू फोन, मोहन सेड दैट ही हैड बॉट माई न्यू फोन, यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड दैट अर्थ इज राउंड। यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर टेंस चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं करते, तो यही हो जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। सही है। अगला है ही सेड आई एम बिजी। ही सेड दैट ही वाज बिजी हो जाएगा इसका आंसर। राम सेड टू मी आई विल हेल्प यू, तो राम टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। यहाँ विल जो है विल वुड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। और सेड टू मी टोल्ड में चेंज हो जाएगा। She said I have complete my homework. She said that I का सी हो जाएगा she had completed her homework। तो अगला देखते हैं डायरेक्ट में। मोहन said I bought a new car। पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, bought तो had bought लग जाएगा, that I ही बन जाएगा, तो मोहन said that he had bought a new car ही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड आंसर हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है ही सेड टू मी आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ही सेड टू का क्या बनो करोगे? टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। दिस का दैट, दिस का दैट हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। रिया सेड आई एम रीडिंग ए बुक। ये हो जाएगा रिया सेड दैट, आई की जगह सी हो जाएगा, सी वाज रीडिंग ए बुक। अगला सवाल है दे सेड वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हो जाएगा दे सेड दैट, वी फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार दे का दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है सीता सेड टू हर मदर आई विल गो टू स्कूल टुमारो। सेड टू है, सेड टू क्या होगा? टोल्ड में चेंज होगा। सीता टोल्ड हर मदर, इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट आएगा, आई सी के अनुसार सी, विल का वुड, गो टू स्कूल, टुमारो का नेक्स्ट डे, टुमारो का टुमारो का द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। अगला सवाल है he said I don't like coffee। he said that he did not like coffee। the boy said to his father I have lost my pen। the said to has told the boy told his father that he had lost his pen। ये आपका इंडाट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट में। she said may I visit next Delhi next week। ये हो जाएगा she said that she might visit Delhi the following week। next week का क्या हो जाएगा? following week हो जाएगा। the teacher said the sun rises in the east। यूनिवर्सल है तो वही आ जाएगा, the sun rises in the east। अगला क्वेश्चन देखते हैं रवि said to मोहन I cannot help you। तो रवि told मोहन that he could not help me him। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। आज वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।